हेलो बच्चों, कैसे हो? राधे राधे। आज हम करेंगे यूनिट 7 की वर्कशीट 7। ठीक है, पिछला हमने करा था वर्कशीट 6, अब हम करेंगे वर्कशीट 7। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है। 4.23 डिवाइड 5। ठीक है, अब इसको देखो कैसे डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करने के लिए 4.23 को 5 से डिवाइड करना है। तो 4 हमारा पॉइंट से पहले जो 4 है वो स्मॉल है, वो 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 बिग है और 4 स्मॉल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 और ले लेंगे तो 42 हो जाएगा। डबल पेयर हो जाएंगे, डबल डिजिट हो जाएंगे 42। जब हम यहाँ पे डबल डिजिट लेंगे तो हम ऊपर 0 लगाएंगे आंसर में। जो हमारा आंसर होगा, डिवीजर होगा जो हमारा, सॉरी जो डिविडेंड होगा उसमें हम 0 लगाएंगे, 0 फिर पॉइंट लगाएंगे, देन हम सॉल्व करेंगे। 5 8 जा, ये हमारा 42 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 8 जा 40, 42 में से 40 माइनस करा 2, ऊपर से 3 लेंगे, 23 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 23 है तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20। ठीक है, 20 है, अब माइनस करेंगे 3। अब देखिए, अब हमारा यहाँ 3 रिमाइंडर है, बट हमें क्या करना है, हमें डिवाइड में, डिवीजन में रिमाइंडर को 0 करना है। ऑलवेज, हमेशा जितने भी सम करने हैं इसमें, इस वर्कशीट में जितने भी सम है, सबके डिवीजन में रिमाइंडर 0 ही होना चाहिए और कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने देखिए समझाया हुआ है, कीप ऑन एडिंग जीरोज एंड डिवाइड टिल नो रिमाइंडर इज लेफ्ट। कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो जो हमने माइनस करके, जो इन्होंने माइनस करके 3 रिमाइंडर था, उसके साथ हमें 0 ऐड कर देनी है। रिमाइंडर के साथ 0 ऐड कर देनी, माइनस करने के बाद जो बचा है उसके साथ 0 ऐड करके 30 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 6 जा 30, देन माइनस करने के बाद हमारा लास्ट में क्या आंसर आया है, 0। डिवीजन का लास्ट में रिमाइंडर क्या आया है, 0, और आंसर क्या है 0.846। ये हमारा डिविडेंड है, रिमाइंडर 0। ठीक है, ऐसे ही सारे सम सॉल्व करने हैं। अब हम करेंगे 0.5 डिवाइड 2। देखिए 0.5 डिवाइड 2, ऐसे ही है ना। अब हम डिवाइड करेंगे। अब साइड में देखिए, रफ काम कर लीजिए। 0.5 को 2 से डिवाइड करना है, तो पहला डिजिट तो 0 है तो डिवाइड तो होगा नहीं, ये 0 हम ऊपर रख लेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, देन डिजिट से डिजिट को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 2 जा 4। डिवीजन तो आपको आता होगा ना बच्चों, जैसे डिवीजन है सेम वैसे ही करना है, बस 0 और पॉइंट का ध्यान देना। 2 2 जा 4, 5 में से 1 माइनस करा तो हमारा 4 माइनस करा 1 आंसर आ गया। लेकिन हमारा आंसर डिवीजन में 1 नहीं आना है, क्या आना है, 0। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जो हमारा माइनस करके आंसर आया ना, अब इसके साथ कोई डिजिट तो है नहीं, डिवीजन यही खत्म होती है, बट हमें क्या करना है, इसके साथ 0 ऐड कर देना। 10 बन गया, 2 5 जा 10। अब माइनस कीजिए, अब हमारा रिमाइंडर 0 है। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको 0 लगा के सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, आंसर हमारा आया है 0.23। ठीक है बच्चों, आई समझ में? 2 4 और करेंगे फिर आपको समझ में आएगा। 3.4 डिवाइड 4। देखिए 3.4 को 4 से डिवाइड करना है, तो अब ये डिजिट है, यहाँ कोई 0 नहीं है। 4 और 3, 3 स्मॉल है और 4 बिग है, तो 34 ले लेते हैं। अब डबल डिजिट लिया, डबल डिजिट लेने में हम ऊपर 0 लगाएंगे, क्योंकि डबल डिजिट को सॉल्व करना है ना, तो इस डबल डिजिट का एक 0 लग गया, फिर पॉइंट लग जाएगा। अब सॉल्व कीजिए। 4 8 जा 32। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे। 34 में से 32 करें 2, माइनस करके 2। अब आगे को डिजिट भी नहीं है, सॉल्व भी नहीं हो रहा है, डिजिट भी नहीं है और रिमाइंडर भी हमारा 2 बचा है, तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन हमारा आंसर, हमारा डिवाइड में रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो क्या करेंगे, इस 2 के साथ 0 ऐड कर देंगे तो 20 बना देंगे। अब सॉल्व कीजिए। 2 5 जा 20।
अब माइनस कीजिए 0। ठीक है, आंसर हमारा आया 0.85। ठीक है, ऐसे ही सोल्व करना है। 12.6 डिवाइड 5। अब 12.6 को 5 से डिवाइड करना है। अब देखिए ये बिग है, अब हमें डबल डिजिट लेनी, ऑलरेडी डबल डिजिट है तो बिग है, 12 बिग है, तो 5 2 जा 10 माइनस करा 2 6 5 5 जा 25, पॉइंट लगाएंगे यहाँ, 5 5 जा 25, 1 बचा। देखिए 1 नहीं बचाना है, इसके हम 0 लगाएंगे। अब इसको 10 बनाएंगे, 5 2 जा 10, इसको सॉल्व कर देंगे, रिमाइंडर हमारा आया 0। तो आंसर क्या आया 2.52। मेन आंसर तो हमारा यही है ना, हम डिवाइड करते समय रिमाइंडर 0 लाएंगे, आंसर हम ये मेंशन करेंगे। ठीक है, डी सम है 6.05 डिवाइड 25। ये बिग टेबल आ गया, ध्यान से देखो, 6.05 को 25 से डिवाइड करा। अब ये 6 है, सॉल्व नहीं होगा तो डबल डिजिट लेंगे, 0 ऐड करेंगे। 0 मतलब ऐड तो है इसमें, 6.0 है ना, तो डबल डिजिट लेंगे, 60 हो गया। तो 60 डबल डिजिट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 0 लगाएंगे, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड सम में बताया था, 0 लगाएंगे फिर पॉइंट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 25 2 जा 50। अब 60 में से 50 माइनस करें 10। अब एक 5 है, इसको लिया 105। अब 25 4 जा 100 माइनस करा 5 रिमाइंडर बचा। अब तो कोई डिजिट भी नहीं सॉल्व करने के लिए, 5 रिमाइंडर, तो हम 0 ऐड कर देंगे, इसके साथ 0 लगा देंगे, 50 हो गया। 25 2 जा 50। हमारा आंसर क्या है, रिमाइंडर 0 आ गया। आंसर क्या है 0.242। 0.242 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सम हमारा है 11.7 डिवाइड 6। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। अब 11.7 को 6 से, देखिए आप ओरली करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप बेटर यही रहेगा कि साइड में आप जरूर सॉल्व करें, ओरली करने से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको पॉइंट का। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिए। अब ये बिग है, 6 1 जा 6 माइनस करें 5 57 हो गया। अब क्या करेंगे, 6 9 जा 54 माइनस कीजिए 3। ठीक है, अब 3 रिमाइंडर बचा तो 0 लगा दीजिए, 30 हो गया। 6 5 जा 30, रिमाइंडर 0 आया और हमारा आंसर क्या आया 1.95। देखिए थोड़ा सा आपको रफ काम मैंने बीच में ऐड कर दिया, तो आपको समझने में दिक्कत ना हो करके मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी थी। ठीक है, अब एफ हमारा अगला नेक्स्ट सम है 12.06 डिवाइड 12। अब इसको डिवाइड कीजिए, 12.06 को 12 से डिवाइड कीजिए, तो 12 1 जा 12। अब उसके बाद पॉइंट, अब देखिए अब ये 6 हो गया, डबल डिजिट है, पॉइंट 1 0 उतारिए। ठीक है, अब हम 6 लेंगे, 6 अब हम क्या करेंगे, अब ये सॉल्व ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे। 0 लगाने के बाद 12 5 जा 60, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आया
1.05। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 9.2 डिवाइड 16। देखिए अब क्या हो रहा है सम में, देखिए जैसे जैसे हम सम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, जो डिवीजर है वो बिग होता जा रहा है और जो डिविडेंड है वो स्मॉल हो रहा है ना, हो रहा है ना, ये बिग हो गया ये स्मॉल हो गया। देखिए पॉइंट से पहले स्मॉल ही तो है 9, तो वो क्या कह रहे हैं, वो सम ये कह रहा है कि मुझे डबल पेयर में उठाइए, डबल डिजिट में उठाइए और ऊपर 0 लगाइए, यही कह रहा है ना। देखिए कैसे होगा सॉल्व, 9.2 को 16 से डिवाइड करा तो सॉल्व तो होगा नहीं, 92 लेना पड़ेगा हमें। तो ऊपर पहले 0 लगाए, फिर पॉइंट लगाया, फिर उसके बाद 92। अब 92 से स्मॉल स्मॉल लिखिए, क्या आएगा, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, माइनस कीजिए 12। अब 12 भी स्मॉल है, ऊपर से रिमाइंडर भी हमारा 12 बचा है तो हम 0 ऐड कर देंगे, 120। तो क्या सॉल्व होगा फिर, अब इससे स्मॉल 120 तो आता नहीं 16 के टेबल में, तो कैसे सॉल्व करेंगे 16 7 जा क्या होगा बच्चों, 16 7 जा। देखिए अगर आपको टेबल नहीं आता है तो सिंपल आप साइड में कर लीजिए फटाफट, और पहली बात टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसको माइनस कीजिए, कितना बचा 8। ये तो भाई आगे आगे सॉल्व होता जा रहा है। अब 0 लगाइए, अब 16 के टेबल में 80, यस ये करा है ना एक, 16 5 जा 80, हमारा रिमाइंडर 0। आंसर क्या आया है 0.575। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना। अगर टेबल भी नहीं आ रहा है तो टेबल भी मल्टीप्लाई करनी, लेकिन मल्टीप्लाई सही होना चाहिए, डिवीजन सही होना चाहिए, तब आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सम करेंगे। नेक्स्ट सम हमारा है 3.75 को डिवाइड करा 6 से। 3.75 को 6 से डिवाइड करा। देखिए हमें डबल डिजिट लेने पड़ेंगे, ऊपर 0 लगाएंगे। डबल डिजिट जब हम डबल डिजिट लेंगे तो ऊपर 0 फिर पॉइंट, 6 6 जा 36, 1 बचा, 5 लिया। ठीक है, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 3 बचा, 0 ऐड। अब देखिए अब कोई डिजिट नहीं है, हमारा डिवाइड यहीं खत्म हो गया। ठीक है, अब हम इसके साथ जो हमारा रिमाइंडर बचा उसके साथ 0 ऐड करेंगे। 0 ऐड करने के बाद 6 5 जा 30, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या है 0.620, 0.620। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट सम है 8.5 को डिवाइड करा 17 से। ठीक है, कैसे करेंगे 8.5 17, सिंपल डबल डिजिट लेंगे, 0 बनाएंगे ऊपर, डबल डिजिट का एक 0, फिर पॉइंट, 17 5 जा 85, बस हमारा रिमाइंडर 0। तो आंसर क्या आया 0.5। ठीक है, अब हम करेंगे लास्ट सम 14.4 डिवाइड बाय 12। हमारा लास्ट सम है तो उसको नीचे कर लेते हैं। 14.4 को 12 से डिवाइड करा, डबल डिजिट ऑलरेडी है तो 0 की कोई जरूरत नहीं है। 12 1 जा 12, माइनस करा 2 बचा,
4 लिया यहाँ से, 12 पॉइंट लगाया, 12 2 जा 24, रिमाइंडर हमारा 0 बचा, देन हमारा आंसर आया 1.2। इतना इजी वर्कशीट है ना बच्चों। साइड में डिवाइड कर दीजिए, ओरली मत करना। अगर किसी को ओरली अगर आ जाए तो कहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप, जीरो में, पॉइंट में, कि पॉइंट कहाँ लगाना है। साइड में सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व कर करके आप आंसर मेंशन करते रहिए। इजी है ना, ठीक है। बस आप जीरो का ध्यान दीजिए। देखिए जब हम डबल डिजिट लेंगे ना, डबल डिजिट कब लेंगे, जब हमारा क्या होगा, डिवीजर, जब हम सॉल्व करने के लिए हमें जो डिवीजर का वो होता है, डिविडेंड का जो सम है, फर्स्ट डिजिट है स्मॉल होगा और हमारा जो डिवीजर होगा वो बिग होगा तो सॉल्व नहीं होगा। तब हमें इसके साथ में दो डबल डिजिट लेने होंगे, तब हम सॉल्व करेंगे। तो डबल डिजिट जब हम लेंगे तो हम जीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे ऊपर आंसर में, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, उसको डिजिट से डिजिट सॉल्व करेंगे। बस इस चीज का ध्यान देना, बाकी सारा सेम है, डिवीजन की तरह ही है। बस इसको पॉइंट वाला है तो इसको आंसर में जब ऊपर आंसर मेंशन करोगे, जब आप आंसर मेंशन करोगे, क्वोटिएंट मेंशन करोगे तो आप उसमें पॉइंट का ध्यान दीजिए बस, ठीक है। बाकी इजी है, प्रैक्टिस जरूर करना। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना, ठीक है बच्चों। बाय बाय, राधे राधे। और आप सब्सक्राइब भी करना ताकि औरों को भी मिल सके, और शेयर करना औरों को भी मिल सके। सब्सक्राइब करने में आपको क्या होगा कि और आने वाली वर्कशीट को अच्छे से मेंशन करके आपको दी जाएंगी। तो एग्जाम भी आ रहे हैं, प्रिपेयर भी करना अपने एग्जाम, प्रॉफिट एंड लॉस और इस चैप्टर के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को सिर्फ मल्टीप्लिकेशन तक, यानी कि वर्कशीट कहाँ तक आपका आना है, वर्कशीट 5 तक बस, ठीक है। यहीं तक आपके एग्जाम में आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, ठीक है। प्लीज आप पीछे की वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की और इस चैप्टर के यूनिट 7 के स्टार्टिंग की वर्कशीट जरूर वीडियो देखें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस सम भी दिए हुए हैं और अच्छे मार्क्स लाके मुझे कमेंट करके बताइए। बाय बाय, राधे राधे।